बेसिकली गर्दन देने का तरीका। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा शरीर होता है, शरीर में ये गर्दन के यहाँ पे एक हड्डी शुरू होती है और पेट के यहाँ पे खत्म हो जाती है बीच पेट से। तो ये हड्डी के निचले 1/3 हिस्से पे हमारे को हाथ रखना है और वो हाथ रखने का तरीका होता है एक हाथ की कलाई से दूसरे हाथ की कलाई को रखना, ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे कलाई रखना और ये ऊपर वाले हाथ की उंगली को ऐसे कस के पकड़ लेना। अब ये सॉलिड हो गया हाथ हमारा, ठीक है। ये सॉलिड हाथ को हमको सीने के निचले 1/3 भाग पे सेंटर में रखना है। ये जो सेंटर लाइन मतलब इसकी चेन जो है वो सेंटर लाइन है, अपने को सेंटर पे रखना है। ये इसका हड्डी का निचला हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा है, इसके नीचे 1/3 के जोड़ पे ये रखा और हमें 2 से 2.5 इंच 120 की गति 100 से 120 की गति से दबाना है, ठीक है। और ये जब हम हाथ दबाएंगे तो ये कलाई, ये कोहनी और ये कंधा ये एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है। अब चूंकि ये जगह थोड़ी ऊंची है ना, तो हम ऐसे तिरछे हाथों से प्रेशर नहीं लगा सकते। तो हमें क्या होता है, वर्टिकल हाथों से प्रेशर लगाना है। ये जब मेरी पोजीशन देख रहे हैं आप, मेरी कोहनी लॉक हो गई एक दूसरे में, मैंने यूं हाथ रखा और ऐसे दबाना चालू कर, है ना। मैं इस पे दबाऊंगा तो मेरे को ये ऊंचाई कम पड़ रही है, तो मैं जमीन पे करके दिखाऊंगा, या कुछ स्टूल मिलेगा तो मैं फिर वो कर दूंगा। बेंच बेटा पकड़ नो नो उस पे वो सब नीचे रहते हैं, तो ये बिछा दो इधर बैठो, वो भी उल्टी नहीं। और या फिर है ना, मेरे को जैसे मान लो अपने घर में पलंग पे कोई लेटा हुआ है तो हमें पलंग पे चढ़ जाना पड़ेगा। पीछे वाले मान लो कि यही पलंग है, मैं चढ़ रहा हूँ इस पे, ठीक है, कोई बात नहीं सर, ठीक है। ये चढ़ गया और मेरे को ऐसे हाथ बना लिया और मुझे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 की चीज है वो ये है कि मेरा हाथ जहाँ मैंने रखा है वहां से इधर उधर ऐसे जंप ना करे। मैं जितना दबाऊं उतना मुझे वापस आना है, रिकॉइल करना है वापस, है ना। एक चीज हो गई स्पीड, दूसरी हो गई 2 से 2.5 इंच का दबाव और तीसरी हो गई इधर उधर नहीं हिलना और वापस रिकॉइल करना। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर देखो 1 2 3 4 5